गुना नाम के एक गांव में सिद्धार्थ और सोमनाथ नाम के दो भाई थे। सिद्धार्थ और सोमनाथ के पास 2-2 एकड़ की जमीनें थीं। सोमनाथ हमेशा अपने खेत में खूब मेहनत करके फसल उगाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने पिता द्वारा मिले धन को अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहा था। एक दिन उसने कुछ लोगों को सोमनाथ के बारे में बात करते सुना। इस साल सोमनाथ की फसल को खूब अच्छी उपज हुई, उसने दूसरों से ज्यादा पैसा कमाया। इस तरह वे सोमनाथ का गुणगान कर रहे थे। ये सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा, मैंने अपना खेत यूं ही छोड़ दिया और अब वो जमीन बंजर हो गई है। अगर मैं उसमें कुछ बोऊं भी तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा अवसर है, मैं सिद्धार्थ को धोखा देकर उसके खेत पर करूंगा खेती। अगले दिन सुबह सुबह वो सोमनाथ के घर गया और बोला, अरे तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा खेत हड़प गए, मुझे मेरा खेत वापस दो। क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने किस तरह से तुमको धोखा दिया? हमारे पिता ने हम दोनों को 2-2 एकड़ जमीन दी, हमारे बीच जमीन बराबर बटी है। वास्तव में हमारे पिता ने मुझे वो खेत दिया था जिस पर तुम खेती कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं, हम दोनों के लिए 2-2 एकड़ जमीन है ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा खेत दिया? क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि बड़े को पूर्व की ओर जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन पूर्व दिशा वाला खेत तुमने ले लिया। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो मुझे मेरा खेत दे दो। तुम मेरे नाम पर अपना खेत कर दो, मैं अपने खेत को लिखित में तुम्हारे नाम कर दूंगा। सोमनाथ चाहता था कि उसका भाई खुश रहे और उसने उसकी बात मान ली। जैसा कि उन्होंने तय किया, उन्होंने अपने खेतों की अदला बदली कर ली। कुछ दिन बीत गए। सोमनाथ और उसकी पत्नी उस बंजर जमीन पर जुताई करने लगे। सुनो जी, इस खेत में खेती करना पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। तुमने देखा ना कि जमीन कैसी हो गई है, फसल ठीक से नहीं उपजेगी, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस जमीन पर खेती करने का ख्याल छोड़ दो। मेरे भाई ने जमीन पर कई वर्षों तक खेती नहीं की, इसीलिए मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और फल देने का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब वे फिर से जुताई करने लगे तो उन्होंने वहां एक छोटा सा गड्ढा देखा। उनका हल किसी चट्टान जैसी चीज से टकराया तो वे वहां खुदाई करने लगे। इस तरह उन्होंने वहां काफी समय तक खुदाई करी। तभी उन्होंने एक बड़ा सुनहरा बर्तन देखा और उसे बाहर निकाल लिया। वहां उन्हें अंदर जाती एक सुरंग दिखाई दी। ये देखकर सोमनाथ और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए और अंदर उतरे। अंदर सोने के सिक्के और आभूषण थे। उन्हें देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, यहाँ इतना सोना और पैसा है, ये एक सपना है या सच में दिखाई दे रहा है? फिर वे उन सोने की चीजों और आभूषणों को लेकर चले गए। उन्होंने वो सारी चीजें एक सुनार की दुकान में बेच दी और पैसे ले लिए। इस तरह वे जब जरूरत होती कुछ चीजें ले जाते और उन्हें बेचकर पैसे ले लेते। कुछ दिनों के भीतर उन्होंने उन सभी चीजों को बेच दिया और अच्छा खासा पैसा कमाया। वे बहुत अमीर हो गए और उनके पास एक बड़ा सा घर और संपत्ति भी आ गई। वे उस गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। इंसान किसी को धोखा देते वक्त ये भूल जाता है कि इस दुनिया का सर्वे सर्वा वो परमेश्वर है। इस कहानी से ये फिर से साबित हो गया कि परमेश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। वो एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रतन सिंह नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। वो उस गांव का मुखिया था। उसे बहुत घमंड था कि उसके पास बहुत पैसा है। वो कभी किसी की परवाह नहीं करता था। एक दिन एक संत जो भूखे थे उसके घर आए और उससे कहा, वत्स, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? ये सुनकर रतन सिंह ने भौएं चढ़ा ली। कड़ी मेहनत करके खुद पैसा कमा कर खा सकते हो ना, इस तरह भेष बदल कर भीख मांगने में शर्म नहीं आती? वत्स, मैं ये भेष धारण कर किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं संत हूँ जिसने भगवान की तपस्या करके जादुई शक्तियाँ प्राप्त की हैं।
तुम्हें किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओह, अगर आपके पास इतनी शक्तियां हैं तो आप अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपना भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं? कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये सब सिर्फ एक आदमी के स्वभाव को जानने के लिए होता है। गर्व ना करो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा नाश निकट है, सावधान रहना। इतना कहकर वो वहां से चले गए। तब रतन सिंह ने सोचा, मैंने अपने जीवन में ऐसे ढोंगियों को खूब देख रखा है, इसके इस तरह करने से क्या होगा? ये सोचकर वो अंदर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कल हमारे मुखिया साहब का जन्मदिन है, वो हमेशा की तरह प्रतियोगिता रखेंगे। इस बार खाने की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। कोई भी चीज जितनी चाहे खाओ, जो सबसे ज्यादा खाएगा उसे एक अच्छा पुरस्कार भी मिलेगा। हाँ भाई, वो हर साल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है, इस बार भी कर रहा है। क्या खास बात है? वो कुछ भी कर सकता है भैया, ढेर सारा पैसा जो है। उसकी बात सुनकर संत ने सोचा, उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसा सोचते हुए उसने दो आदमियों का निर्माण किया। वे आकार में बड़े मोटे थे। संत ने उन्हें उस प्रतियोगिता के बारे में बताया। ये सुनकर वे लोग हंस पड़े। अगले दिन प्रतियोगिता को शुरू किया गया। संत ने दोनों पुरुषों को वहां जाने के लिए कहा। उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग ले लिया। फिर भोजन प्रतियोगिता शुरू की गई। उन्हें देखकर सभी लोग हैरान थे। दोनों आदमियों ने वहां खाने का सामान खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया और कहा, मुझे और चाहिए चिकन बिरयानी, अभी ला कर दो। ग्राम प्रधान ने हामी भरी और होटलों से बड़े ट्रैक्टरों में चिकन बिरयानी और दूसरे व्यंजन मंगवाए। दोनों पुरुषों ने उन सभी चीजों को भी मिनटों में खत्म कर दिया। जब वे फिर से सब कुछ खा गए, मुखिया फिर से बहुत सारा खाना लेकर आया। ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। बहुत सारा पैसा खर्च हो जाने के बाद मुखिया ने सोचा, समझ नहीं आता है कि ये दोनों कहां से टपक पड़े हैं, लेकिन है बड़े अजीब। मैं पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब और नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ, कैसे छुटकारा पाऊँ इनसे? ये सोचकर वो परेशान सा हो गया। तभी उन दोनों में से एक ने कहा, क्या हुआ? खाना खत्म हो गया है, और खाने की चीजें लाओ जल्दी। पहले से ही इतना खा चुके हो, और कितना खाओगे? धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम्ही ने कहा था हम जो मांगेंगे वो दोगे, लेकिन अब इस तरह यहाँ से भगा रहे हो। जल्दी बताओ, तुम खाने का सामान मंगाते हो या हम तुमको खा जाएं? इससे ग्राम प्रधान घबरा गया और वहां से भागने लगा। दोनों आदमी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। ये देखकर ग्राम प्रधान डर गया और जोर की दौड़ लगा दी। इसी बीच संत वहां आ गए। उस संत को देखकर ग्राम प्रधान ने कहा, स्वामी, आपको मुझे इस मुसीबत से बचाना होगा, कृपया मेरी रक्षा करें। इस तरह ग्राम प्रधान ने संत से अनुरोध किया। अरे रे, मैं आप जैसे अमीर व्यक्ति की मदद लेकिन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, धोखेबाज हूँ, मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। संत, कृपया ऐसी बात मत करिए। मैंने गलती की है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैंने वैसा व्यवहार किया क्योंकि मुझे घमंड था कि मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं सारा पैसा लुटा चुका हूँ। इन्हें खिला खिला के कम से कम मेरी जान बचा लीजिए। संत को दया आई और उन दोनों लोगों को वहां से गायब कर दिया, जिसे देखकर ग्राम प्रधान ने चैन की सांस लेते हुए कहा, संत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपका अनादर किया था क्योंकि मुझे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। मुझे माफ कर दीजिए। फिर संत ने उसे माफ कर दिया। तब ग्राम प्रधान ने भी अपना व्यवहार बदल लिया और सबके साथ अच्छे से रहने लगा।